दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन में एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। भारत से रिश्तों में तल्खी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां, यही बड़ी खबर है। आज बांग्लादेश से जुड़ी एक ऐसी खबर है जो दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक हलचल मचा रही है। खबर यह है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इस बातचीत की पुष्टि खुद पाकिस्तान सेना ने की है। दरअसल बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख के बीच JF-17 फाइटर जेट की संभावित बिक्री को लेकर विस्तृत बातचीत हुई है। बातचीत इस्लामाबाद में हुई, जहां पाकिस्तान के एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्दू और बांग्लादेश के एयर चीफ हसन महमूद खान आमने सामने बैठे। बात सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर मिसाइल ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फास्ट ट्रैक डिलीवरी, पूरी ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट इकोसिस्टम का आश्वासन दिया है। यानी साफ है, ये सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप की तैयारी। सवाल ये उठता है कि JF-17 थंडर आखिर है क्या? JF-17 थंडर एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया। फाइटर जेट की खासियत क्या है? हवाई जासूसी, जमीन पर हमला, दुश्मन के विमान को इंटरसेप्ट करना, आधुनिक रडार सिस्टम के साथ साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल इसकी क्षमता है। यही वजह है JF-17 को अक्सर पाकिस्तान का सस्ता लेकिन घातक फाइटर जेट कहा जाता है। अब बात भारत की करते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव देखने को मिला। दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान संबंध तेजी से पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। रक्षा सहयोग, व्यापार, विमानन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अब फाइटर जेट डील। अगर बांग्लादेश वाकई JF-17 खरीदता है तो ये भारत की पूर्वी सीमा पर रणनीतिक समीकरण बदल सकता है, खासतौर पर तब जब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे चीन की टेक्नोलॉजी मौजूद है। बढ़ती नजदीकी का एक बड़ा संकेत, ढाका कराची डायरेक्ट फ्लाइट। 10 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ान सेवा 29 जनवरी से फिर शुरू हो रही है और बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन ढाका से कराची के लिए डायरेक्ट फ्लाइट उड़ाएगी। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी है। पिछले महीने 28 दिसंबर को ही पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर ने ढाका में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। बैठक में व्यापार, निवेश, विमानन, रक्षा सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके अलावा अक्टूबर में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी प्रोफेसर यूनुस से मुलाकात कर चुके हैं। यानी साफ है, संपर्क सिर्फ एक स्तर पर नहीं है, बल्कि हर लेवल पर हो रहा है। सबसे अहम सवाल, चीन का JF-17 पूरी तरह चीन पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है। ऐसे में अगर बांग्लादेश इस जेट को खरीदता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से चीन के प्रभाव को और मजबूत करेगा। यानी दक्षिण एशिया में एक नया डिफेंस एक्सेस बनता दिख रहा है। सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश वाकई JF-17 खरीदेगा? क्या ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और दूरी बढ़ाएगा? क्या दक्षिण एशिया एक नए सामरिक दौर में प्रवेश करेगा? पाकिस्तान का दावा है कि उसके फाइटर जेट दुनिया में छा गए हैं। मुस्लिम मुल्कों की खरीदने के लिए होड़ लग गई है और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमें फायदा हुआ है। हमारे हथियार, हमारे उपकरण पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि भाई भारत के साथ हमारी जीत हुई है। अब रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमारे जेट पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। दूसरा देखिए, मुस्लिम मुल्कों में खरीदने की होड़ क्यों लग गई है। तीसरा है, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा फायदा हुआ है। चौथा है, कितने खतरनाक हैं JF-17 लड़ाकू विमान। और पांचवा देख लीजिए, आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में विमान गिरने की सच्चाई क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है और पाकिस्तान के इन दावों में कितना दम है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने क्या बोला है। पाकिस्तान कह रहा है अब हमारे ऊपर इतना पैसा बरसने वाला है कि अब हमें IMF के फंड की भी ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पाकिस्तान को पैसे देता है, फंड देता है, कर्जा देता है, तो पाकिस्तान कह रहा है अब हमें इस पैसे की क्यों कोई ज़रूरत नहीं। और क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है। हर कोई मुल्क हमसे अब ये फाइटर जेट खरीदना चाहता है और अगर 6 महीनों तक यही स्थिति रही तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें IMF के फंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का ये बयान है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ चुकी है। कमाई के बाद पाकिस्तान की IMF पर निर्भरता खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पर इतना पैसा बरसेगा। हम लोग ये जो डील कर रहे हैं नहीं, उससे हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हमारे एयरक्राफ्ट टेस्ट हो चुके हैं, यानी जब भारत के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं,
हमें 6 महीनों में IMF की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। IMF अपना पैसा अपने पास रखे। और मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी खबरें भी आ रही है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 की डील हुई है। यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट दे रहा है। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे, एक वक्त पे कट्टर दुश्मन अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म हुआ, अभी यूनुस का राज है। तो अब ये जो दोनों हैं पाकिस्तान बांग्लादेश, इनका कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एजेंडा साथ में आ रहा है और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। बांग्लादेश को ट्रेनर विमान भी देगा पाकिस्तान। अब देखिए करीबी इतनी बढ़ गई है कि JF-17 के साथ ये भी देगा, सुपर मुशक इसका नाम है, पायलट ट्रेनिंग देगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम होगा। यानी अब ये दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोसी हैं, वो साथ आएंगे। पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहा है बांग्लादेश। JF-17 और J-10 जैसे लड़ाकू विमान खरीदने की होड़ लग चुकी है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लाइन में हैं, जो खरीदना चाहते हैं? अजरबैजान, लीबिया, बांग्लादेश, इन सब का नाम शामिल है। इनफैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल रक्षा समझौता किया था, आप सबको याद है। उसे सबने कहा था नेटो जैसा समझौता, यानी अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। JF-17 फाइटर जेट सौदे को लेकर बातचीत इनकी जारी है। बदले में सऊदी पाकिस्तान का $2 अरब का कर्जा माफ कर देगा। ये कहा जा रहा है कि असीम मुनीर का मास्टर स्ट्रोक है कि मैं जो है विमान दूंगा सऊदी अरब को और सऊदी अरब हमारा कर्जा माफ कर देगा। संभावित $4 अरब के एक डील पर चर्चा हुई है, ऐसी बात सामने आई है। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद फायदा हुआ, पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है। पाकिस्तान का भारत संग जीत में दावा, और बार बार इन लोगों के नेता गिनवाते हैं कि हमने इतने जेट मार गिराए, हमारी जीत हुई है। असीम मुनीर की सेना ने लाजवाब काम किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये जो JF-17 जिसकी बात हो रही है वो कितने खतरनाक है। JF-17 थंडर एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है, मतलब तकरीबन 65% इसमें जो हिस्सेदारी है वो चाइना की है और बाकी की बची हुई पाकिस्तान की है। ये विमान हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमला करता है। इसकी पावर है 19,000 LBF, 19,000 LBF। लोड कैपेसिटी है 4,000 किलोग्राम। स्पीड है उसकी 1910 किलोमीटर पर आवर। कीमत इसकी है 201 करोड़ रुपए। रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर रेंज, यानी कि अगर हम पाकिस्तान से इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं कि कहां कहां तक जा सकती है, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, सऊदी, ओमान, UAE, इराक, ये इन फाइटर जेट्स की रेंज है। हवा में रिफ्यूल भी हो जाता है। मल्टी मोड रडार सिस्टम है। तो अब देखिए दावा यही है कि भैया पाकिस्तान जो है जीत चुका है इस जंग में और उसके बाद अब उसके विमान जो है हर कोई लेना चाहता है। अभी हाल ही में एक और खबर निकल के आती है तकरीबन 2 घंटे पहले कि बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट जो है, लड़ाकू विमान जो है, वो बेचने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। अब आप बोलोगे कि ये नाम तो सुना सुना सा है और ये हथियार तो शायद पाकिस्तान का है ही नहीं। तो आप जरा सुनिए, जिस प्रकार से हम ब्रह्मोस हथियार को, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को हमारा मानते हैं, क्योंकि भारत और रशिया ने मिलकर उसे बनाया है ना, और इसी वजह से इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। और ब्रह्मोस जो है आज भारत अलग अलग देशों के साथ में डील कर रहा है और बेच भी रहा है। ठीक इसी प्रकार से JF-17 जो फाइटर जेट है उसको चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया है। तो JF-17 फाइटर जेट जो कि इसे बेचने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख की अभी हाल ही में मीटिंग हो चुकी है, जिसमें यह तक कहा गया कि बांग्लादेश को हम तो हथियार देंगे ही देंगे, पर हथियार के साथ साथ इन फाइटर जेट को उड़ाया कैसे जाता है उसकी ट्रेनिंग भी कौन देने वाला है। पाकिस्तान के जितने भी वायुसेना में अधिकारी हैं, यानी कि बड़े लेवल के जो व्यक्ति हैं, वो इस बांग्लादेश को अब हथियारों की ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। देखिए जरा, यही नहीं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान से क्या लेने वाला है, JF-17 फाइटर जेट लेने वाला है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ी सी अगर मैं आपकी इसके बारे में बताऊं कि JF-17 है क्या, किस प्रकार से काम करता है, सबसे पहले सुन लीजिए।
JF-17 जो है 4000 किलो वजन अपने साथ में लेके जा सकता है। पेलोड की हम बात करते हैं, इतना ही लेके जा सकता है। अगर हम बात करें तो एक बार मतलब इसके अंदर ईंधन भरने के बाद में कितना उड़ सकता है, तो 1910 किलोमीटर ये लगातार उड़ सकता है। यानी 1910 2000 किलोमीटर मान लीजिए, 2000 किलोमीटर जाके वापस आ सकता है और कहीं पे भी ऑपरेशन ये कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 201 करोड़ का ये है। इसकी अगर हम बात करें कीमत तो ये रहने वाली है। इसके अलावा अगर मिसाइल की बात करें तो SG-10 और PLSC लेजर गाइडेड बम ये अपने साथ में लेके जा सकता है। अब सवाल ये आता है, क्या अगर ये बांग्लादेश और भारत की तरफ, भारत के अंदर अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ JF-17 फाइटर जेट भेज देते हैं लड़ाई करने के लिए, तो क्या भारतीय रडार इसे पकड़ पाएगा या नहीं? तो बिल्कुल पकड़ पाएगा। 100 किलोमीटर की दूरी से ही ये रडार के अंदर पकड़ में आ जाएगा कि भाई इस तरफ से दुश्मन का विमान उड़ के आ रहा है। और अब तक दुनिया के कितने देशों ने इसको खरीदा है? तो म्यांमार ने खरीद लिया है, नाइजीरिया ने खरीदा है, अजरबैजान ने खरीदा है, इराक ने खरीदा है और अब खरीदने जा रहा है कौन? ये बांग्लादेश खरीदने जा रहा है।